श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान और कर्म को एक रूप में देखता है, वही सही मायने में देखता है। जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। अपने अनिवार्य कार्य करो, क्योंकि वास्तव में कार्य करना निष्क्रियता से बेहतर है। आत्मज्ञान की तलवार से काटकर अपने हृदय से अज्ञान की रख कर दो। अनुशासित रहो, उठो और कुछ कर्म करो। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो भी बन जाता है। नरक के 3 द्वार हैं, वासना, क्रोध और लालच। श्री कृष्ण कहते हैं, इस जीवन में ना कुछ होता है और ना ही कुछ व्यर्थ होता है। मन अशांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। कृष्ण कहते हैं, लोग अपने अपमान के बारे में हमेशा बात करेंगे। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बदतर है। प्रबुद्ध व्यक्ति के लिए गंदगी का ढेर, पत्थर और सोना सभी समान है। निर्माण केवल पहले से मौजूद चीज़ों का प्रक्षेपण करना है। श्री कृष्ण कहते हैं, व्यक्ति जो चाहे बन सकता है, यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। उससे मत डरो जो वास्तविक नहीं है। ना कभी था ना कभी होगा। जो वास्तविक है वही था और वही हमेशा होगा। ज्ञानी व्यक्ति को कर्म के प्रतिफल की अपेक्षा कर रहे अज्ञानी व्यक्ति के दिमाग को अस्थिर नहीं करना चाहिए। हर व्यक्ति का विश्वास उसकी प्रकृति के अनुसार होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जन्म लेने वाले से के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत्यु होने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करो। मृत्यु और जीवन तो एक लेखा जोखा है जो चलता ही रहता है। अप्राकृतिक कर्म बहुत तनाव पैदा करता है। सभी अच्छे काम छोड़कर बस भगवान के पूर्ण रूप से समर्पित हो जाओ। मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। शोक मत करो, चाहे कुछ भी खोया हो, मुझसे बढ़कर कोई नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी और काम पूर्णता से करने की कहीं अच्छा है कि अपना काम करें, भले ही उससे अपूर्णता से करना पड़े। मैं उन्हें ज्ञान देता हूँ जो सदा मुझसे जुड़े रहते हैं, जो मुझसे प्रेम करते हैं। मैं सभी प्राणियों को समान रूप से देखता हूँ, ना कोई मुझे कम प्रिय है ना अधिक। लेकिन जो मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करते हैं वो मेरे भीतर रहते हैं और मैं उनके जीवन में आता रहता हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं, मेरी कृपा से कोई सभी कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए भी बस मेरी शरण में आकर अनंत अविनाशी निवास को प्राप्त करता है। हे अर्जुन, केवल भाग्यशाली योद्धा ही ऐसा युद्ध लड़ने का अवसर पाते हैं जो स्वर्ग के द्वार के समान है। भगवान प्रत्येक वस्तु में है और सबके ऊपर भी। बुद्धिमान व्यक्ति कामुक सुख के आनंद नहीं लेता। आपके सार्वलौकिक रूप को मुझे न प्रारंभ न मध्य न अंत दिखाई दे रहा है। जो कार्य से निष्क्रियता और निष्क्रियता से कार्य देखता है वही एक बुद्धिमान व्यक्ति है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं धरती की मधुर सुगंध हूँ, मैं अग्नि की ऊष्मा हूँ, सभी जीवित प्राणियों जीवन और सन्यासियों का आत्मसंयम हूँ। तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य नहीं है और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति ना जीवित और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी ऐसा समय नहीं था जब मैं, तुम या ये राजा महाराजा अस्तित्व में नहीं थे, ना ही भविष्य में कभी ऐसा होगा कि हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाए। कर्म मुझे बांधता नहीं, क्योंकि मुझे कर्म के प्रतिफल की इच्छा कोई भी कभी नहीं हुई। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, हम दोनों के कई जन्म लिए हैं। मुझे याद है लेकिन तुम्हें याद नहीं है। कर्मयोग वास्तव में एक परम रहस्य है। कर्म उसे नहीं मानता जिसने काम का त्याग कर दिया है। बुद्धिमान व्यक्ति को समाज कल्याण के लिए बिना आसक्ति के काम करना चाहिए। जो व्यक्ति आध्यात्मिक जागरूकता के शिखर तक पहुंच चुके हैं उनका मार्ग है निस्वार्थ कर्म। जो भगवान के साथ संयोजित हो चुके हैं उनका मार्ग है स्थिरता और शांति। कृष्ण कहते हैं, यद्यपि मैं इस तंत्र का रचयिता हूँ, लेकिन सभी को यह ज्ञात होना चाहिए कि मैं कुछ नहीं करता और मैं अनंत हूँ। जब वे अपने कार्य में आनंद खोज लेते हैं तब वे पूर्णता प्राप्त करते हैं।
वह जो सभी इच्छाएं त्याग देता है और मैं और मेरा ही लालसा और भगवान से मुक्त हो जाता है, उसे शांति प्राप्त होती है। कृष्ण कहते हैं, मेरे लिए ना कोई घृणित है ना ही कोई प्रिय, किंतु जो व्यक्ति मेरी भक्ति भाव से पूजा करता है वह मेरे साथ और मेरे भीतर रहता है और मैं सदैव उसके साथ होता हूँ। जो इस लोक में अपने काम की सफलता की कामना रखते हैं वे देवताओं का पूजन करें। मैं ऊष्मा देता हूँ, मैं वर्षा करता हूँ और रोकता भी हूँ, मैं अमृत भी देता हूँ और मृत्यु भी देता हूँ। कृष्ण कहते हैं, बुरे कर्म करने वाले सबसे नीच व्यक्ति जो राक्षसी प्रवृत्तियों से जुड़े हुए हैं और जिनकी बुद्धि माया से हर ली है, वो मेरी पूजा या मुझे पाने का प्रयास नहीं करते। जो कोई भी किसी देवता की पूजा और विश्वास के साथ करने की इच्छा रखता है, मैं उसका विश्वास उसी देवता में दृढ़ कर देता हूँ। हे अर्जुन, मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूँ, किंतु वास्तविकता में कोई मुझे नहीं जानता। कृष्ण कहते हैं, स्वर्ग प्राप्त करने और वहाँ कोई वर्षों तक वास करने का पश्चात एक सफल योगी का पुण्य एक पवित्र और समृद्ध कुटुंब में जन्म लेता होता है। केवल मन ही किसी का मित्र और शत्रु होता है। मैं सभी प्राणियों के हृदय में विद्वान हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं चेतन या अचेतन जो मेरे बिना अस्तित्व में रहकर हो सकता है। कृष्ण कहते हैं, वह मृत्यु के समय मुझे स्मरण करते हुए अपना शरीर त्यागते हैं, वो मेरे धाम को प्राप्त होते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। वह जो इस ज्ञान में विश्वास नहीं रखते, मुझे प्राप्त किए बिना जन्म और मृत्यु के चक्र में घूमते रहते हैं। जो मैं माखन चोर, जो मैं हूँ मुरली वाला, वही है हम सबके दुख हरने वाला। भगवान वह होते हैं जो राधा कृष्ण के दरबार में शीश झुकाते हैं। कर्म और धर्म से अधिक महत्व है, क्योंकि धर्म करके भगवान से मांगना पड़ता है, पर कर्म करने के बाद भगवान स्वयं फल देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अहंकार मत कर किसी को कुछ भी देकर, क्या पता तू जो दे रहा है पिछले जन्म का कर्जा चुका रहा है। मंजिलें मुझे छोड़ गई, रास्तों ने संभाल लिया, ना जिंदगी तेरी ज़रूरत थी, कृष्ण मुझे संभाल लिया। इस भौतिक संसार का यह नियम है, जो वस्तु उत्पन्न होती है कुछ काल तक रहती है, अंत में लुप्त हो जाती है, चाहे वो शरीर हो या फल। तुम कृष्ण की तलाश करो, कृष्ण स्वयं तुम्हें ढूंढ लेंगे। कृष्ण कहते हैं, जैसे प्राणी अपने पुराने कपड़े को उतार कर फेंक देता है, नए कपड़े धारण कर लेता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को त्याग देती है और नए शरीर को धारण कर लेती है।